हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में खास करके जो हमारे देश के युवा वर्ग है, नौजवान स्टूडेंट्स हैं, जो देश की डेवलपमेंट में उनका जितना बड़ा रोल है, उस रोल में सही मार्गदर्शन अगर और मिल जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी उन्नति साथ साथ उनके घर की उन्नति और देश की उन्नति बहुत तेजी से हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई हर कोई पढ़ता है। पढ़ाई पढ़ने का जो तरीका अगर बदल जाए, द वे ऑफ द स्टडी अगर हम चेंज कर लेते हैं, तो हमें ऐसा जो एक लक्ष्य प्राप्त करना हो, उसकी एक अलग ही एक रिजल्ट आएगा। और इस चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस जुनून से। यानी जुनून और जज्बा एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को पाने की। उस वीडियो का अगला जो चरम है, अगला पॉइंट है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मात्र 2 मिनट 1 मिनट का स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। और ये स्टोरी काफ़ी हमारे जो न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, नए भविष्य की ओर, खास क्लास की जो 10th क्लास के बच्चे हैं और भी 11th 12th के एग्जाम देने वाले हों, या कोई IIT तैयारी करने वाला हो, कोई BPSC तैयारी कर रहा हो, कोई UPSC क्रैक करना चाह रहा हो, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा हो, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा हो, कोई बैंकर्स बनना चाह रहा हो, बड़े पोस्ट रेलवे में जाना चाह रहा हो, कोई पॉलिटिशियंस बनना चाह रहा हो। लेकिन लक्ष्य भेदन की जो चीज़ें होती है, वो अपने आप को एक बोल सकते हैं कि पागल हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो प्राप्त नहीं करता है। दूसरा चीज, जिस चीज की आपको चाहत हो, वो चाहत वही हो सकती है जिससे आपको प्यार है। यानी अगर कहा जाए कि आपको मैथ से प्यार है और को कोई कहे कि हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने टारगेट को, अपने गोल को। तो जिस चीज से आपको लगाव हो, कनेक्ट हो, उसकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ जाती है। तो मैं आपको स्टोरी पहले बता दूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सभी लोग सुने हैं, आप लोग सुने होंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति बने। उसके बाद वहाँ पर जो चीज़ें थी, तो भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो बहुत बड़ा एक अपने आप में ये बात है। तो उनके साथ एक वाकया हुआ, और बहुत बड़ा वाकया ये हुआ कि एक दिन जब वो रिसर्च सेंटर में जाते थे, और रिसर्च सेंटर में इसरो जाना उनका, और जा करके रिसर्च करना, आप जानते हैं न्यूक्लियर मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो उस हिसाब से जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी, उस दिन कुछ ऐसा रिसर्च का वर्क था जो उनका रुका हुआ था। तो शादी बारात निकलनी थी, तो लोगों ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि मैं 10 मिनट का एक छोटा सा काम है और मैं आता हूँ। उनका जो वॉकिंग डिस्टेंस था ही जहाँ रिसर्च सेंटर था, और वो 10 मिनट के लिए गए, और रिसर्च सेंटर में सारी चीज़ें बंद हो जाती है, पैक हो जाती है, बाहर से एकदम सिक्योरिटी गार्ड होता है। और उसके बाद घर वाले इंतजार ही करते रह गए और वो निकल के ही नहीं आए। अब लोग सोच रहे हैं, परेशान है, क्या हुआ, समय बीता जा रहा है, शादी का जो मुहूर्त है, बारात निकलेगी, लड़की वाले क्या सोच रहे हैं, लड़का है नहीं, शादी किससे होगी। बड़ी बड़ी बातें समाज में अलग अलग तरीके से हो रही थी, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से, तमिलनाडु से। अब समझ लीजिए कि विडंबना ये हुई कि ये बिल्कुल ही भूल गए थे कि हमारी आज शादी भी है, और जिस रिसर्च में गए थे वो रिसर्च में ही लगे रहे। और जब ये हुआ क्या कि उनको उसका जो रिजल्ट होना चाहिए था, वो उसको निकलने में देरी हो रही थी, और इसके कारण वो पूरी तरह से भूल चुके थे। और फाइनली हुआ क्या, शादी हुई, लेकिन कलाम साहब की नहीं हुई। कलाम साहब की छोटे भाई की शादी उस लड़की से उस दिन ही हुई। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा विडंबना है। और वो जब वो रात को खत्म हुआ उनका रिसर्च, जब घर पे आ रहे हैं तो पता चला बारात चली गई, ये सब हो गया। वो काफी खुश हुए कि अरे चलो। तो लोगों ने पूछा कि आपने कहा आपकी शादी थी, आपने आया नहीं। तो बोला कि हाँ ऐसा था। तो उन्होंने बताया कि शादी तो मैंने, ये जो साइंस टेक्नोलॉजी और ये मशीन है, इसी से मैंने कर लिया है। तो मैं एक ये वाकया बताया। दूसरा मैं वाकया बताऊंगा, आप न्यू कमर्स हैं, मूवी देखे हैं, 3 इडियट्स मूवी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उस मूवी में क्या बता रहा है कि कैमरामैन जो बनने वाला एक स्टूडेंट्स है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनता है, और उसको वाइल्ड लाइफ से, जंगलों से प्यार है, और उसको कहता है तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। फादर उसका क्या है, रस्तोगिया लैपटॉप खरीद के लाता है, फरहान कुरैशी, याद होगा आपको।
लैपटॉप नया एकदम कैमरा वैमरा लगा हुआ है, पिताजी आए आज इसका रिजल्ट आने वाला है, प्लेसमेंट होने वाला है इंसर्ट से, लेकिन रियल में लगाओ तो वहां से था। तो सेंस ऑफ द ह्यूमर्स मेरा ये कह रहा है कि जिस चीज में आपको लगाओ, पहला नंबर तो उस चीज की ओर आप भागो, उस लक्ष्य की ओर भागो, और ऐसे भागो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके सामने कुछ भी नहीं हो, समाहित कर दो अपने आप को। जैसे यज्ञ में आहुति दे देते हैं लोग, यानी अगर आप बाथरूम में भी हो तो आपके दिमाग में वही बात चल रहा हो कि अच्छा ये MC² जो था ये ऐसे कैसे प्रूव हुआ, इसने इसको साइंटिस्ट ने कैसे ये किया होगा। जो चीजें जो बातें हो, या आप जीके पढ़ रहे हो, या फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जो आपका लक्ष्य भेदने के लिए हो, जब तक लक्ष्य पर फोकस नहीं करेंगे। दूसरा मैं स्टोरी बताऊंगा, स्पोर्ट्स की स्टोरी। राफेल नाडेल का नाम, ये टेनिस प्लेयर है, दुनिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर, टेनिस खेलने में चैंपियन, और करीबन 26 जो है मेडल उनके नाम है। 3 साल का ब्रेक के बाद उनके साथ कुछ ऐसी घटना वाकया घटी थी, मेंटली वो परेशान थे। 3 साल ब्रेक होने के बाद टेनिस में रिटर्न हुए थे, और रिटर्न होने के बाद कहा गया कि ये जिसके साथ मैच हो रहा था उनके एज में और उस विपक्षी खिलाड़ी के एज में 10 साल का डिफरेंस था। एकदम नौजवान खिलाड़ी एकदम स्फूर्ति के साथ, नडाल नहीं जीतेगा, मशीन वगैरह सब चेक करने के लिए होता है, उसमें पहले ही बता देता है कि आपका स्पिरिट कितना है, उसका कितना है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, एक कॉन्सिलेशन मैच होगा, ऐसी चलेगी, जीतने के तो सवाल ही नहीं है। लेकिन उस खिलाड़ी में जोश और जुनून था। मैच हुआ, 6 बार करके एकदम मैच का विनर नडाल, और उसने कहा था कि मैच मैं ही जीतूंगा। तो ये एक बड़ा जोश और जुनून और जज्बा है। जिस दिन हमारे मन में ये लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो दुनिया का कोई छोटा काम जो है वो बड़ा काम वो छोटा नहीं हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा काम भी उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, जो भी आपने उसको प्लान किया हो सिस्टमेटिक तरीके से, एक सीक्वेंस में, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ। और ये जब तक आप नहीं करते हैं तब तक उस लक्ष्य की ओर आपका गोल जो है, आपका मिशन है, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभिमन्यु की ही बात ले लीजिए। अभिमन्यु अगर लक्ष्य भेदन की बात हुई थी, अगर उसकी पूरी बात पता रहती तो जिस सटीक से जिस तरीके से उतने सारे घेर करके लड़ रहे थे वो विजयी ही होता है। लेकिन उसको तो इसी तरह से दूसरा मैं आपको तीसरा एक बता देता हूं आपको। द्रोणाचार्य से ये जो अश्वत्थामा, जिसके जो अश्वत्थामा बोल रहे हैं, ये अंगूठा काट दिया गया था, कौन था, तो जिसको सीखने के लिए तो एकलव्य द्रोणाचार्य से छुप छुप करके विद्या ले रहे थे, और एकलव्य का जो एक एम था, लक्ष्य था कि मैं उस समय का बेस्ट धनुर्धर बनूंगा, और वो बना भी। लेकिन उनके विपक्ष में जो अर्जुन थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, वो सब दूसरे राजघराना से आते थे, और राजघराना से आने के नाते उनको जो एक आहुति देनी पड़ी, गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगा और क्लब ने अपना अंगूठा काट करके दान में दे दिया, और धनुर्धर के लिए ये चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं जो भी लक्ष्य की प्राप्ति हो और जिस जोश और जुनून से रिटर्निंग आप होते हैं, उसको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहाड़ को काट करके रास्ता बना देना एक लक्ष्य की ही प्राप्ति थी कि पहाड़ इतना बड़ा इंसान से बड़ा होता है, उसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, कैसे ये हमारे रास्ते का पत्थर बना। और उसकी उनकी पत्नी के साथ बीमार थी और रास्ता नहीं होने के कारण समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचना, कितने समाज में, सोसाइटी में एक लक्ष्य उन्होंने दिया, द माउंटेन मैन ऑफ दशरथ मांझी। तो इस तरह से अनेकों कथाएं आपको मिलेगी आपके समाज में। यानी आप सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके, टाइम मैनेज करके जो लक्ष्य है आपका, खास करके मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए। तो 26 अप्रैल से जो एग्जाम होने वाली है, निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करेंगे, ये मेरा विशेष है। और आप इस लक्ष्य के साथ चले कि मुझे फोकस किस चीज पर करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।